प्रिय नमस्कार छात्रों, आप सबका स्वागत है एमएनपी क्लासेज में। आज हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान के चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें एक टॉपिक है विद्युत धारा आवेश। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी फर्नीचर के किसी हिस्से या दरवाजे के हत्थे को छूने पर हल्का सा झटका महसूस किया है? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है? क्या आपका फर्नीचर आपको पसंद नहीं करता या कोई और बात है? चलो पता करते हैं। हमारे उद्देश्य हैं विद्युत आवेश के बारे में जानना और ये समझना कि वस्तुएं किस प्रकार आवेशित होती हैं। प्राचीन ग्रीस में लगभग 600 ईसा पूर्व थेल्स ने देखा कि अंबर को ऊन से रगड़ने पर उसमें कागज के छोटे टुकड़ों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार सूखे बालों को यदि प्लास्टिक की कंघी से रगड़ा जाता है तो वो भी इसी प्रकार की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करती है। रगड़े जाने वाले पदार्थ जो आकर्षण का गुण दर्शाते हैं तो कहा जाता है कि वे विद्युतीकृत हो गए हैं और इनसे जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे घर्षण विद्युत या स्थिर विद्युत कहते हैं। आइए एक प्रयोग करते हैं। कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़िए और उसे एक विद्युत रोधी धागे से लटका दीजिए। अब पहली छड़ के समान एक आवेशित कांच की छड़ को इसके पास लाइए। आप देख सकते हैं कि दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। हालांकि यदि फर के साथ रगड़ी गई प्लास्टिक की छड़ को समान कांच की छड़ के पास लाया जाता है तो दोनों छड़ें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। यह आकर्षण और प्रतिकर्षण का व्यवहार विद्युत आवेश नामक एक इकाई के लिए उत्तरदायी है। यह निरीक्षण हमें इस निष्कर्ष पर लाता है कि 1. आवेश दो प्रकार के होते हैं। 2. असमान आवेश आकर्षित होते हैं और समान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं। जब विद्युतीकृत प्लास्टिक और कांच की छड़ को संपर्क में लाया जाता है तो उनके द्वारा अर्जित आवेश परस्पर उदासीन या शून्य हो जाते हैं और छड़ें फिर एक दूसरे को आकर्षित नहीं करती हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों को धनात्मक और ऋणात्मक नाम दिया। लेकिन ये आवेश कहां से आते हैं? प्रत्येक पदार्थ के समान ही कांच की छड़ में कई परमाणु होते हैं। प्रत्येक परमाणु में मूल कण होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। द्रव्यमान के समान इनके भीतर एक अन्य आंतरिक गुण होता है जिसे विद्युत आवेश कहते हैं। ये एक अदिश भौतिक राशि है और इसका एसआई मात्रक कूलॉम होता है। परंपरागत रूप में इलेक्ट्रॉनों में ऋणात्मक आवेश होता है जबकि प्रोटॉनों में इसी के बराबर मात्रा में धनात्मक आवेश होता है। चूंकि प्रत्येक परमाणु में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ऐसे में प्रत्येक परमाणु का कुल आवेश शून्य होता है। परिणाम स्वरूप संपूर्ण कांच की छड़ विद्युत रूप से उदासीन होती है। ये रेशम के लिए भी सत्य है। लेकिन जब उदासीन कांच की छड़ को उदासीन रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है तो रगड़ने में व्यय ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने में होता है। रगड़ने के दौरान घर्षण के कारण कांच की छड़ के परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की कमी से आवेश में असंतुलन उत्पन्न होता है। इसलिए कांच की छड़ के परमाणु में धनात्मक आवेश विकसित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रेशमी कपड़े के उदासीन परमाणु द्वारा प्राप्त होते हैं और अधिक इलेक्ट्रॉनों के कारण आवेश में असंतुलन उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप यह ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाता है। रगड़ने के दौरान यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और कांच की छड़ धनात्मक रूप से आवेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाता है। आवेशित पिंडों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के कई औद्योगिक अनुप्रयोग हैं। जैसे स्थिर वैद्युत पिंड को जिस वस्तु पर स्प्रे किया जाता है
वो धनावेशित हो जाती है। जब कणित्र से पेंट की छोटी बूंदें बाहर निकलती हैं, तो वे घर्षण के कारण ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाती हैं। आकर्षण के कारण पेंट की ऋणात्मक रूप से आवेशित बूंदें धनात्मक रूप से आवेशित वस्तुओं पर जमा हो जाती हैं और पेंट को किसी भी बर्बादी से बचाती हैं। सारांश: विद्युत आवेश पदार्थ के मूल कणों का एक आंतरिक गुण है। ये ऋणात्मक और धनात्मक हो सकता है। एसआई मात्रक में आवेश का परिमाण कूलॉम C में मापा जाता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और असमान आवेश एक दूसरे को परस्पर आकर्षित करते हैं। स्थिर वैद्युत पेंट स्प्रे स्थिर विद्युत के कई औद्योगिक अनुप्रयोगों में से एक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कभी-कभी फर्नीचर को हाथ लगाने पर जो झटका आपको लगता है वो क्या है। ये बेहद मंद होता है और शायद ही आपने इस पर कभी इतना ध्यान दिया होगा, लेकिन कभी-कभी ये बड़ी तीव्रता से लगता है। ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों कभी-कभी कोई झटका बहुत तीव्रता से लगता है और कभी मंद लगता है? हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल MNP क्लासेज को। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।